So hello everyone. So yesterday we had a class about is MR. कल हम लोगों ने क्लास ली थी इज एम आर के बारे में और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन के बारे में क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि ही और शी कहाँ यूज होता है। ही और शी क्या होता है? थर्ड पर्सन। ठीक है, ही और शी क्या होता है? थर्ड पर्सन। तो और थर्ड पर्सन के साथ इज एम आर में से क्या लगता है? इन तीनों में से क्या लगता है? इज एम आर में से क्या लगता है? इज। क्या लगता है? इज। हम लोग ही और शी के साथ क्या लगाते हैं? इज। मतलब जब भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बनाना हो, मतलब कोई काम चल रहा हो थर्ड पर्सन के बारे में, जैसे कि वह खा रहा है, तो उसके साथ ही इज लगता है और एक्शन में आती है फॉर्म आईएनजी। जैसे हमने कहा कि वह कोई चीज खा रहा है, तो वह खा रहा है मतलब ही लगेगा, और खा रहा है काम चल रहा है तो इज लगेगा। खाने की मीनिंग होती है टेक, और टेक में लगा देंगे आईएनजी। ही इज टेकिंग। क्या हो जाएगा? ही इज टेकिंग मैगी, ही इज टेकिंग टी, ही इज टेकिंग कॉफी। हाँ, तो वहां भी क्या लगाते हैं? ही इज। ठीक है। अगर वो कोई फीमेल हो तो वहां पे लगा देते हैं शी। क्या लगा देते हैं? शी। हाँ, देयर कैन बी नेम ऑल्सो, मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? नेम भी हो सकता है। जैसे हमने कहा कि अहमद इज टेकिंग मिल्क, अहमद इज टेकिंग कॉफी। ठीक है। या हमने कहा रमेश इज टेकिंग अ क्लास, रमेश एक क्लास ले रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई काम चल रहा हो थर्ड पर्सन के बारे में, तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं? ही और शी। और ही और शी के साथ क्या आता है? इज। क्या आता है? इज आता है जब भी कोई काम चल रहा हो। और आई के साथ एम और यू के साथ आर। तो ये हम लोगों ने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। ठीक है। तो अब देखो, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो काम चल रहा था। ठीक है। जब भी कोई काम चल रहा होता है तो वहां पे क्या आता है? इज एम आर। मतलब जब भी कोई काम इंग्लिश में चल रहा होता है तो उसको पहचानने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? इज एम आर। अब देखो, जब भी कोई काम चल रहा हो तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा चलता रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी है भी नहीं। तो जब भी कोई काम चल रहा हो तो उसको कभी ना कभी खत्म होना ही है। तो आज हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे जहां पे काम खत्म होगा। ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए पहले इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो, पहले कुछ बातें समझ लो। जैसे हमने इज एम आर पढ़ा था, तो इज एम आर वहां यूज करते हैं जहां पे कोई काम चल रहा हो। अब जो क्लास हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वहां पे हम लोगों का काम खत्म हो जाएगा। जैसे अभी हमने कहा कि मैं चाय पी रहा हूं, तो बोलते हो आई एम टेकिंग टी। क्या बोलते हो? मैं चाय पी रहा हूं तो आई एम टेकिंग टी। मैं की इंग्लिश आई के साथ एम, और पीने की इंग्लिश होती है टेक। टेक में क्या लगा दोगे? आई एन जी। क्या हो जाएगा? आई एम टेकिंग टी। ठीक है। क्या हो जाएगा? आई एम टेकिंग टी। सिंपल था। ठीक है। लेकिन जब भी हमने हमने कहा कि मैं चाय पी रहा हूँ, मान लो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो बोले आई एम टीचिंग। क्या बोले? आई एम टीचिंग। अब ऐसा तो है नहीं कि क्या नाम है कि मैं हरदम पढ़ाता ही रहूँ। मान लो कि मेरे एग्जाम्पल एक ले लो, हमने कहा कि क्या नाम है कि घर से पढ़ाते पढ़ाते मेरे पास कॉल आया और घर वाले पूछे क्या कर रहे हो, तो हम बोल दिए कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। मैंने कॉल कट करके रख दिया। उसके बाद मैंने फिर कॉल उठाया। ठीक है। कॉल आया, मैंने फिर कॉल उठाया, पिकअप किया। तो उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो। तब उस टाइम मैं क्या बताया कि मैं पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं। अब वहां पहले जो हम बोले थे कि मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब दूसरी बार कॉल आया सेकंड टाइम, तो वहां पे हमने क्या कहा कि मैं पढ़ा चुका हूं। अब बताओ, मेरा काम नहीं चल रहा है, अब रनिंग में नहीं है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं है। तो अब हम जो पढ़ेंगे ऐसे काम के बारे में पढ़ेंगे जो काम हो चुका है, जो काम हो चुका है। जैसे अब देखो, कोई काम चल रहा होता तो उसको पहचानने के लिए हम लगाते हैं इज एम आर। क्या लगाते हैं? इज एम आर। लेकिन जब भी कोई काम हो चुका होता है तो वहां पे इज एम आर ना यूज करके वहां हम यूज करते हैं हैज, हैव। देखो, हर क्लास का अलग अलग क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, मतलब टाइम वर्ड। ठीक है। ताकि उसको हम पहचान ले अच्छे से। जैसे आपके घर में आपके भाइयों का, आपके बहनों का क्या नाम है? नाम अलग अलग होता है, सबका नाम अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि अगर सेम नाम रख दिया जाए सबका तो आप पहचान नहीं पाओगे कौन क्या है। किसी एक को बुलाओगे तो सब आ जाएंगे उठ के। इसीलिए सबका नाम क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। इसी तरह हर क्लास का टाइम वर्ड भी क्या है? डिफरेंट है, ताकि आप समझ जाओ कि हाँ किसके बारे में बात हो रही। तो जहां भी हैज हैव दिख जाए समझ जाना वहां पे काम हो चुका है। क्या हो चुका है? वहां पे काम हो चुका है। अब समझो, जैसे हमने कहा कि हैज हैव के बारे में, तो हैज हैव के साथ पहले समझ जाओ कि कौन सी एक्शन आती है। इज एम आर के साथ एक्शन में आती थी आईएनजी फॉर्म।
क्या आती थी? आईएनजी। लेकिन यहाँ पे हैज हैव के साथ आईएनजी नहीं आएगी, यहाँ पे हैज हैव के साथ एक्शन में आती है थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म थोड़ा समझने की बात है, जैसे सुनो, थर्ड फॉर्म अगर देखा जाए तो थर्ड फॉर्म जो हमारी होती है उसको दो भाग में डिवाइड कर लो, ठीक है? दो दो तरीके से देख लो, जैसे एक 90% होती है और एक होती है 10%। समझो पहले 90 क्या होती है और 10% क्या होती है। जैसे 90% जो होती है वो थर्ड फॉर्म, उसमें हम लोग क्या लगा देते हैं? ईडी। क्या लगा देते हैं? ईडी। मतलब 90% फॉर्म में हम लोग क्या यूज करते हैं? ईडी। जैसे हमने एक एक्शन बताया था पहले वीडियो में कि ऑपरेट, कंप्यूटर या लैपटॉप या पीसी हो या सेलफोन, उसको चलाने के लिए वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑपरेट। अब ऑपरेट की अगर थर्ड फॉर्म देखा जाए तो वो हो जाती है ऑपरेटेड। क्या हो जाती है? ऑपरेटेड। मतलब ये 90% वाली फॉर्म है। जिस किसी में भी ईडी लग जाए, ईडी फॉर्म, वो किस में आती है? 90%। जैसे हमने कहा कि क्या नाम है, कोई ऐसे एक एक्शन उठा लो, परचेज। परचेज मीन्स होता है खरीदना, ये भी हमने बताया था। तो परचेज की थर्ड फॉर्म होती है परचेज्ड। क्या होती है? परचेज्ड। और जैसे मान लो हमने कहा कि क्या नाम है, कोई चीज खेलने की, खेलने को बोलते हैं प्ले। क्या बोलते हैं? प्ले। और प्ले की अगर थर्ड फॉर्म देखो तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। क्या होती है? प्लेड। मतलब वहां पे आप क्या जोड़ दोगे? ईडी। तो ऐसे जो 90% फॉर्म्स होती है वो किससे बनती हैं? ईडी से बनती हैं। किससे बनती है? ईडी से। ठीक है? तो इसी तरीके से हम लोग थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। तो 90% मतलब समझ जाओ कि ज्यादा से ज्यादा थर्ड फॉर्म किससे बनेगी? ईडी से। तो अब कुछ है बचा ही नहीं। 10% बचा, 10% समझ लेंगे, बोलते बोलते आ जाएगा। अब 10% में देखो होता क्या है, जैसे देखो 10% में क्या है, जैसे मान लो अब ये हम फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तीनों फॉर्म लिखने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू राइट ऑल फॉर्म्स ऑफ बोथ। ठीक है? तो यहाँ पे लिखने जा रहे हैं पहली फॉर्म। जैसे मान लो अगर हमने लिखा टेक की, क्या लिखा? टेक। टेक मतलब लेना होता है, खाओ पियो, उसके लिए भी लगा सकते हो। ठीक है? तो टेक इज फर्स्ट फॉर्म तो टेक होती है, और सेकंड फॉर्म होती है टुक। क्या होती है? टुक। और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। क्या होती है? टेकन। मेरे साथ आप लोग भी बोला करो, ठीक है? टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टेकन। फर्स्ट होती है टेक, सेकंड टुक एंड थर्ड टेकन। ठीक है? टेक टुक टेकन। फिर से बोलो, टेक टुक टेकन। एक बार बोल लो, टेक टुक टेकन। तो थर्ड फॉर्म क्या आ गई? टेकन। ठीक? तो देखो ये जो टेकन आई ना, इसमें कोई ईडी नहीं जुड़ा है, लेकिन थर्ड फॉर्म है। तो ये जो थर्ड फॉर्म आई है ये 10% वाली है। ये जो टेकन आई है ये 10% वाली है। 10% जो होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वहां पे ईडी नहीं लगता है। ठीक है? मान लो आपको एक एक्शन बताया था हमने, राइड। बाइक वगैरह चलाने के लिए आती है राइड। तो राइड की फर्स्ट फॉर्म राइड, दूसरी होती है रोड। क्या होती है? रोड। और थर्ड फॉर्म होती है रिडन। क्या होती है? रिडन। ठीक? अब देखो इसमें भी रिडन आया, मतलब यहाँ पे भी ईडी नहीं लगा है, तो ये भी किस में आ गई? 10% में। मान लो एक और एक्शन बता दें, ड्राइव। ड्राइव की देखा तो पहली फॉर्म ड्राइव होती है, दूसरी फॉर्म क्या होती है? ड्रोव। क्या होती है? ड्रोव। ठीक? और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रीवन। क्या होती है? ड्रीवन। DRIVEN, ड्रीवन। DRIVEN, ड्रीवन। ठीक है? तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रीवन। जैसे हमने कहा कि मान लो कि अगर 10% की बात हो रही है तो वो अलग रहेगी, थोड़ा सा ईडी नहीं उसमें लगता है। ईडी अगर लग रहा है तो उस किस में आ रही है फॉर्म्स? वो किस में आ रही है? 90% में। मतलब 90% फॉर्म आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो बची वो 10% है, थोड़ा सा बोलना पड़ता है। और देखो एक एक्शन और बता देते हैं, लिखने की इंग्लिश क्या होती है? राइट। क्या होती है? राइट। तो राइट पहली फॉर्म है, दूसरी फॉर्म देखा जाए तो रोट होती है। क्या होती है? रोट। और थर्ड फॉर्म होती है रिटेन। क्या होती है? रिटेन। बोलो, राइट रोट रिटेन। क्या होती है? राइट रोट रिटेन। एक बार बोल दो, राइट रोट रिटेन। तो थर्ड फॉर्म क्या आ गई? रिटेन। ठीक है? जैसे मान लो अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग क्लास पे। जैसे मान लो अभी हमने कहा कि मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, अभी काम चल रहा है तो एग्जाम आएगा। तो मैं लिख रहा हूं, मैं की इंग्लिश आई के साथ आता है एम, जब कोई काम चल रहा हो। और लिखने की इंग्लिश होती है राइट। राइट में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। तो क्या जाएगा? आई एम राइटिंग। ठीक? अभी तक तो यहां तक सही था। लेकिन अब हमको ये बोलना हो कि मैं लिख चुका हूं, मैं लिख चुका हूं। अब बताओ मेरा यहाँ पे काम खत्म हो चुका है, अब काम नहीं चल रहा है। अब सीधा हम क्या बोल दें कि मैं लिख चुका हूं, मेरा काम लिखने का खत्म हो चुका हो। तो मैं की इंग्लिश तो पूरे यूनिवर्स में कभी चेंज हो ही नहीं सकती है। मैं की इंग्लिश एज इट इज, मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। ये आप सब जानते हो। मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई। क्या हो जाएगी? आई। ठीक?
लेकिन मैं की इंग्लिश के साथ हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, कोई ऐसा टाइम वर्ड जिससे पता चल जाए कि ये काम हो चुका है। तो अब जब कोई काम हो चुका तो वहां पे क्या लगता है, हैज और हैव। तो आई के साथ इन दोनों में से आता है हैव। क्या आता है, हैव। और हैव के साथ कोई ना कोई एक्शन आएगा। मैं लिख चुका हूं तो लिखने का काम हो रहा है, तो एक्शन आ जाएगा। एक्शन में क्या जोड़ देंगे, फर्स्ट, नॉट फर्स्ट, थर्ड फॉर्म। मतलब यहाँ पे कौन सी फॉर्म जोड़ेंगे, थर्ड फॉर्म। जैसे हमने कहा कि वह लिख चुका है या मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। तो पहले मैं की इंग्लिश जानते हैं। तो मैं की इंग्लिश होती है आई। क्या होती है, आई। तो मैं की इंग्लिश लिख दिया हमने आई। क्या लिख दिया, आई, ठीक है। अब आई के साथ हमने क्या जोड़ दिया, हैव। क्या जोड़ दिया, हैव, ठीक है। अब हैव आ गया। अभी हैव से हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते कि काम चल चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक काम हमें एक्शन लगाना पड़ेगा। तो एक्शन मतलब लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट। और राइट की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, रिटेन। क्या होती है, रिटेन। तो क्या हो जाएगा, आई हैव रिटन। जैसे हमने कहा कि मैं क्या नाम है, राइटिंग, या मान लो मैंने कहा कि मैं एक पेज लिख चुका हूँ। आई हैव रिटन 1 पेज, आई हैव रिटन 2 पेज, आई हैव रिटन 3 पेज, ठीक है। मैं 2 पेज लिख चुका हूँ, 3 पेज लिख चुका हूँ। या आपको नॉर्मली बताना है कि मैं लिख चुका हूँ, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। काम हो चुका है तो आई के साथ है, और राइट की थर्ड फॉर्म लगेगी। देखो राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रिटेन है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिटेन। तो क्या हो जाएगा, आई हैव रिटन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसी में से कोई एक्शन उठा लो, ड्राइव। जैसे हमने कहा कि मैं कार चला चुका हूँ, मैं कार चला चुका हूँ। मैं कार चला रहा हूँ तो सिंपल सा आई एम ड्राइविंग कार, ठीक है। लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि मैं कार चला चुका हूँ, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। और आई के साथ लगाते हो है, क्योंकि काम हो चुका है। अब ड्राइव तो लगेगा एक्शन में, लेकिन ड्राइव की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये ध्यान में रखना। तो ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन। क्या होती है, ड्रिवन। हो जाएगा आई हैव ड्रिवन। क्या हो जाएगा, आई हैव ड्रिवन। अब आगे लगा दो कार। इस बॉक्स में आपकी मर्जी भाई, कुछ भी करो। आई हैव ड्रिवन ट्रक, आई हैव ड्रिवन ट्रैक्टर, कुछ भी कर सकते हो। आई हैव ड्रिवन मर्सिडीज, बलेनो, जो भी है। अब अपनी मर्जी से आपने जोड़ देना वहां पे। तो वहां बोलते आई हैव ड्रिवन। क्या हो जाएगा, आई हैव ड्रिवन। मतलब वहां पे लगती है थर्ड फॉर्म। जैसे अगर मान लो राइट से बोल रहे हो, हमने कहा कि मैं बाइक चला चुका हूँ, तो आई हैव, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिडन। आई हैव रिडन बाइक। मान लो हमने कहा कि मैं खाना खा चुका हूँ, हमने कहा कि मैं चाय पी चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। और खाने की इंग्लिश, खाना खा चुके हो तो आई के साथ लगेगा है। और खाने की इंग्लिश होती है टेक, और टेक की थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, टेकन। क्या हो जाएगा, टेकन। आई हैव टेकन फूड। क्या हो जाएगा, आई हैव टेकन फूड। मतलब मैं खाना खा चुका हूँ। सिंपल सी बात भाई, खाना खा चुके हो तो हो गया काम। मतलब चुका चुकी आ गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, है। क्या लगेगा, है। अच्छा, जरूरी नहीं कि चुका चुकी सेंस है। ये भी हो सकता है कि मैं खाना खा लिया हूं, तो जरूरी नहीं कि चुका चुकी दिखे तभी आप हैव हैज यूज करो। वहां पे ये भी हो सकता है कि मैं खाना खा लिया हूं आया लास्ट में, तब भी वहां पे क्या यूज होगा, हैज और हैव। इसका ध्यान देना, ठीक है। और हैज हैव के साथ कोई आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। वहां पे आती है थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, नहीं तो और कुछ क्लास में कुछ है नहीं। बस हैज हैव लगा देना है जब काम हो चुका हो, ठीक है। तो यहाँ बोलना है आई हैव टेकन, आई हैव। जैसे मान लो एक एक्शन ले लो, गो, गो, ठीक है। तो जाने को क्या बोलते हैं, गो। क्या बोलते हैं, गो। और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। क्या होती है, वेंट। और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। क्या होती है, गॉन। जैसा हमने कहा कि मैं जा चुका हूँ यार, मैं जा चुका हूँ। या हम कहें कि मैं आ चुका हूँ। पहले जाने की इंग्लिश लेते हैं। तो मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई के साथ होता है हैव, और हैव के साथ लगती है थर्ड फॉर्म। तो गो की थर्ड फॉर्म लगेगी गॉन। आई हैव गॉन, मतलब मैं जा चुका हूँ। आने की इंग्लिश होती है कम, कम की थर्ड फॉर्म होती है केम। कम केम कम, कम केम कम। तो यहाँ पे क्या लिख दो कि पहली फॉर्म होती है कम, दूसरी फॉर्म होती है केम, इससे कोई मतलब नहीं, थर्ड फॉर्म से हमें मतलब है। तो कम केम कम, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। हमने कहा कि मैं आ चुका हूँ भाई, कहाँ पे हो भाई, ऐसे बोलते ना कॉल पे, कहाँ पे हो भाई, आ जाओ, मैं आ चुका हूँ। तो बोलते हैं मैं की इंग्लिश होती है आए, और आ चुके होते हैं हैव, और हैव के साथ लगेगी थर्ड फॉर्म कम। कम केम कम, तो हो जाएगा आई हैव कम। हमने कहा कि मैं स्कूल में आ चुका, आई हैव कम इन स्कूल। हमने कहा कि मैं मार्केट में आ चुका, आई हैव कम इन मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब मैं मार्केट आ चुका हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या होती है आई के साथ लगेगा हैव। कहाँ आ चुके, मार्केट में, तो आई हैव कम इन मार्केट। सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है, आई हैव कम इन मार्केट। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और तुम्हें समझा देते हैं कि जब भी हम लोग कोई चीज समझते हैं, तो समझने की इंग्लिश क्या लिखते हैं, अंडरस्टैंड। क्या लिखते हैं, अंडरस्टैंड। तो
अंडरस्टैंड जो हम लोग लिखते हैं वो चीज़ देखो पुराना हो चुका है आज के टाइम पे। अंडरस्टैंड लोग बोलते हैं तो उनका मुंह टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, अंडरस्टैंड बोलेंगे, ये वो करते हैं, तो अंडरस्टैंड ना बोलना। वहां पे आप समझने की मीनिंग लिख सकते हो, ठीक है, वहां पे लिख सकते हो गेट। क्या लिख सकते हो? गेट। अंडरस्टैंड की जगह क्या लिख सकते हो? गेट। और गेट की थर्ड फॉर्म होती है गॉट। क्या होती है? गॉट। ठीक, ठीक, गेट गॉट गॉट क्या हो जाएगा? गेट गॉट गॉट। जैसे हमने कहा कि मैं क्लास समझ चुका हूं। जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि मैं, क्या तुम क्लास समझ चुके हो, तो हमने कहा कि मैं क्लास समझ चुका हूं, तो मैं की इंग्लिश सिंपली लिख दो, और समझ चुके हो तो हैव लगेगा, ठीक है, और हैव के साथ समझने की इंग्लिश लगेगी, समझने की इंग्लिश गेट है, और गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉट। आई हैव गॉट, आई हैव गॉट। हमने कहा मुझे क्लास समझ में आ गई, तो इस बॉक्स में क्लास रख लो। आई हैव गॉट क्लास, आई हैव गॉट मैथ्स, आई हैव गॉट साइंस। इसे एक जो एग्जांपल मैं बताया करूं उसको लिख लिया करो आप साइड में, ठीक है। आई हैव गॉट इंग्लिश, आई हैव गॉट मैथ्स, आई हैव गॉट साइंस, ठीक है। कभी कभी बोलते हैं ना, मैं तुम्हें समझ गया भैया कैसे हो, तो बोलते हैं आई हैव गॉट यू। क्या बोलोगे? आई हैव गॉट यू। समझ में आया? तो वहां पे बोलेंगे आई हैव गॉट। क्या बोलेंगे? आई हैव गॉट। ठीक, तो ये हमारा हो गया आई के साथ, ठीक है। ये हमारी कौन सी क्लास हो गई? आई के साथ। लेकिन देखो आई के साथ पढ़ते हुए हमारा खाली कवर नहीं होने वाला है। जैसे अभी मेरे बारे में था कि मैं अगर कर चुका हूं, तो आई के साथ क्या लगता है? अभी इसमें 2% बचे हैं, यू और ही और शी, ठीक है। मतलब अभी 2% बचे, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये हम लोग क्या नाम है, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे इसे, ठीक है। और इस क्लास में किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, एक बात और, ये जो मैं पढ़ाया हूँ इस पे आप रोज डेली 10 सेंटेंस बना लिया करो, मतलब कम से कम 10, ठीक है, मिनिमम आप 10 बना लिया करो, ठीक। और ज्यादा से ज्यादा अपने से जो भी बनाना हो बना लो, एक्शंस डिफरेंट करा करो, ठीक है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग जाएगी, यहाँ पे हैव, यहाँ पे आई, जब भी कोई काम हो चुका होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नाइस मीटिंग यू।